अच्छा इमरान साहब, हमने ये देखा कि एंडी पाइक्राफ्ट ने बेशक माफ़ी मांग ली, लेकिन ये कहा गया था कि इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन हमने बाद में देखा कि मैच रेफरी भी वही थे। तो अब क्या इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आईसीसी मतलब ये इजाज़त, ये ठीक है, इसके खिलाफ कोई हाँ इसके अलावा कोई एक्शन हमें लेना चाहिए कि एंड नहीं, अगर वो अंडर इंक्वायरी है तो तब तक वो एज ए रेफरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना दें? ये आईसीसी की अपनी नाकामी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपनी नाकामी है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और अगर कहीं भी स्पिरिट ऑफ द गेम को भी नुकसान पहुंच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आईसीसी के ऊपर आयद होती है। एक्शन खुद आईसीसी ने लेना था। अब जहां तक ताल्लुक एंडी पाइक्राफ्ट का है, पाइक्राफ्ट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो रिपोर्ट कर रहे हैं आईसीसी को। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो क्या ये तमाम ममालिक जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका जो टेस्ट स्टेटस रखते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये तो हंगामी तौर पर एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए इस मामले पे कि जनाब आए इसका हल निकालें। ये क्या तमाशा लगा रखा है जयशाह ने और उसकी कंपनी ने। बिल्कुल। तो ये एंडी पाइक्राफ्ट तो मसला ही नहीं है। एंडी पाइक्राफ्ट की क्या जुर्रत है? जुर्रत उसको पकड़ें जो उसकी तारें हिला रहा है, और उसकी तारें जयशाह हिला रहा है। जयशाह की तारें कौन हिला रहा है? नरेंद्र मोदी हिला रहा है। तो अगर नहीं किसी ने समझना, अगर किसी ने सिर्फ यही कहना है पाकिस्तान में भी बैठ के खेल की रूह है, खेल की रूह है, खेल को देखें, दोनों मुल्कों में सियासत नहीं होती, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या जो उसने बोला है बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो खेल के बारे में बोला है? क्या उसने कहा है जी कि पाकिस्तान वही ना हमारा वही मेन पॉइंट है, वही हमारा मेन क्वेश्चन है कि खेल में पॉलिटिक्स को क्यों इतना शामिल किया जा रहा है? राजा असद साहब, इस पर आपका क्या टेक है कि क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज, मतलब हर चीज़? बात यह है कि ये जो बीसीसीआई है ना, ये बीजेपी के एक सब्सिडरी है और ये ज़ेली इदारा है, और अब उसके मातहत जो है वो आईसीसी भी आ चुका है, और दुनिया भर में जितने एक्टिव रेफरीज हैं जो आईसीसी से रिलेटेड हैं या नहीं भी हैं, या अंपायर्स हैं और खिलाड़ी हैं, इंडिया के भी जो खिलाड़ी मौजूद हैं और जिस वक्त एंगेज हैं कमेंट्री में, ये सारे उनके कारिंदे हैं इनडायरेक्टली बीजेपी के। मतलब हर शख्स जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में लाना चाह रहा है। आप एक यूनिट से शुरू हो, ऊपर तो मुल्कों की और रियासतों की मेंटेलिटी भी वही होती है। जेड़ा जितने होते ना, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज है, आप उसके हाँ में हाँ मिलाएं। पाकिस्तान में गिने चुने लोग हैं जो क्रिकेट का इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से साबिक मैनेजर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चेयरमैन वो राय देना शुरू कर देते हैं। नॉट एट ऑल। You need to be a person like the stature of Boycott या नासिर हुसैन या थर्टन या गवर, जिनकी बात में कुछ से है, कुछ वजन है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो क्रिकेट में बेरोजगार हैं, वो भी टीवी में बैठ के बात कर रहे हैं। वो रकीक हमले करते हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। क्रिकेट बोर्ड के लोग पहले ही कमज़ोर होते हैं। मुझे अब ये बताएं कि ये जो बात हुई, भी आपने जिक्र किया, हाफिज़ साहब ने भी इसका अच्छे तरीके से जवाब दिया है। पाइक्राफ्ट जो हैं वो बाज़ इदारों को कुछ लोग बड़े छूट करते हैं, हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, हुकूमतें करो, यू सी यस मैन होते हैं। वो बेचारे क्या, उनमें ना इंटेग्रिटी होती है ना किरदार। और ये पाइक्राफ्ट उस पाए का आदमी है, उसको शर्म नहीं आई कि यार मैं क्या करने, मैं कितना डैमेज करने वाला हूँ। एक चपरासी कभी करैक्टर बाज का होता है, कहता सर जी ए गल जी तुसी कर रहे हो ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी पर सवाल उठता है ना? नहीं, सवाल क्या उठ रहा है, इन पे स्टिग्मा है आईसीसी पर, क्या बात कर रही हैं आप। दूसरी बात यह है कि अगर पाइक्राफ्ट पे ये इल्ज़ाम लग गया है इनकम्पिटेंसी का, बाइसनेस का, कि वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उस इदारे को, जिसको आईसीसी कहते हैं, जो कि कमज़ोर तरीन इदारा है, उसका ही काम बनता था कि रिची रिचर्डसन को बुला लिया जाता। हाफिज़ इमरान साहब दुबई जाते रहे, हम बड़े सालों से जा रहे हैं। अबू धाबी का और दुबई का कितना फासला है? साहब किसी और भी मुल्क से बुलाना नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं कितना फासला है? तो आप 1.5 घंटे में पहुंच गए ना। 1.5 घंटे में उसको तलब नहीं किया जा सकता। ये सारे रले हुए बीच में। अच्छा, अब इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि आप, मैं बिल्कुल हक बनी हूँ कि आप बायकॉट करें। आप पार्टी के अंदर रह के कानूनी और लॉजिकल गुफ्तगू करें, आप कॉरेस्पॉन्डेंट करें, मुज़ाहमत करें,
बात ये तो नहीं है कि आप चुप करके कहें जी अब ये हो गया कि उसने माफी मांग ली, पता नहीं माफी मांगी भी है कि उसने क्या, उसने रिटर्न माफी मांगी है। देखिए उन्होंने माफी तो बस मसला ही ये नहीं बोला है कि ये तो सिर्फ एक माफी मिसकम्युनिकेशन मसला ही था। नहीं है। नहीं माफी कोई मसला नहीं है, अब But the caste has been die। राजा साहब अगर उसने आइन की कानून की रिवायात की खिलाफ वर्जी की है, माफी मसला नहीं है। इसका मतलब ये जो आइन कानून तोड़े, रिवायात पामाल करे, वो कहे जी मुझे माफ कर दें तो माफ कर देंगे। आईसीसी जो बात कर रहा है हाफिज साहब, आईसीसी को ये चाहिए, अगर आईसीसी बड़ा क्लियर है, ये बड़े रौले गोले में बात करते हैं। हाफिज साहब, इंडिया मीडिया ने पहले ये शो में चला शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान की जो शिकायत है उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो जो है ना वो पस्त कादर पस्त दिमाग वाला जैशा, ये सारे इंडिया में जो अपने दोस्त जा रहे हैं उनको कहते हैं ये खबर रिलीज कर दो, मैं ये बात होने वाली। बिल्कुल, अभी मैं उसी पर आने लगी थी कि हमाद साहब, अगर आप देखें कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जे शाह के आने के बाद जो आईसीसी है या उसका मयार है वो गिर चुका है, या फिर उसकी वजह से खास तौर पर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है हर मामले को, इंडिया और पाकिस्तान को खास तौर पर लेके? देखिए, अगर आप देखें ना, एशिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हमेशा से है। आप इधर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या इंडिया है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो रहती ही रहती है। और जहाँ तक बात है जय शाह की, तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो आईसीसी की चेयरमैनशिप जब उनके पास आई है तो ये तो सबके सामने क्लियर था कि ये सारी चीज़ें तो होने जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। हालांकि हम अभी एसीए के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के करंट चेयरमैन हम हैं, हमारा जो लेकिन उसके बावजूद एहतजाज भी हम ही कर रहे हैं। हम ही एहतजाज कर रहे हैं, हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर हाथ नहीं मिलाया जा रहा तो मेरा ख्याल वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, हमें इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो पोस्ट मैच में दी सूर्या कुमार ने, वो एक चीज़ थी जिसके ऊपर आप एहतजाज करते, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, हमें भी हमारे अगर फुटबॉल फेडरेशन की आप बात करें तो उनको भी बैन किया जा चुका है इसी वजह से कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, राय साहब ने एक बात की कि इदारे जब वीक हो जाते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। आईसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इस टाइम बहुत वीक है और बहुत फेल हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वो सिर्फ अपने रेवेन्यू को देख रहे हैं, जो कि इंडिया से ऑब्वियसली आएगा, बहुत बड़ी मार्केट है, आईपीएल हो गई, तो इसलिए वो अब उसके ऊपर चुप हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को इतना बड़ा हमें इशू बनाना चाहिए। हाँ, हमें अपनी क्रिकेट बेहतर करनी चाहिए। संडे वाला मैच अगर वही दुआएं हमारी हमेशा की तरह है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतना बड़ा उसने दिया, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर पॉलिटिकल वो क्यों इशू नहीं बनता? उसके ऊपर इशू बनता है। जो हाथ ना मिलाना, वो मेरा नहीं ख्याल नहीं मिला रहे, आप ना मिलाएं, जोर नहीं देना चाहिए। देखिए नहीं, पहले बात है कि हमने तो बात ही नहीं की हाथ मिलाने की। नहीं चाहिए, और हाफिज साहब मुद्दा ही राजा साहब सूर्या कुमार यादव है। हाफिज साहब एक और चीज भी है, मुद्दा सूर्या कुमार यादव है। एक और चीज भी है, आपका कप्तान, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान मैच के बाद खड़े होकर पहलगाम की बात करता है, वो उनकी हुकूमत का बयानिया है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप पंजाब के सीएम की बात सुने और उनके वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुने तो यही कह रहे हैं कि आपने पहलगाम अटैक के बाद आईपीएल भी खेल ली, आपने सीरीज भी खेल ली, मंथ्स आफ्टर आपने इस तरह का बयान देना इलॉजिकल है। तो वो खुद ही जो भी सेंसिबल, दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, सेंसिबल भी हैं और नॉन सेंसिबल भी लोग यहाँ पे हैं सारे। तो जो सेंसिबल लोग वहाँ पे भी हैं, बॉर्डर के उस तरफ भी हैं, वो उनको भी पता है कि ये एक चीज़ ऐसी थी जो करवाई गई है उससे। ऑब्वियसली सूर्या की अगर आप वो देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जहाँ पे उसे क्वेश्चन किया गया कि आपने हाथ नहीं मिलाया, तो उसके पास जवाब नहीं था। उसने वहाँ पे भी ये बोला कि हमारा क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट अलाइन है, तो हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। तो वहाँ पे नज़र आ रहा था कि ही वाज जस्ट अ पपेट। तो इसका मतलब यही है जब वो ये कहता है ना कि लेकिन वो यही, आप यही देखें ना कि उसको उसका मतलब यही है, जब वो कह रहा है कि इस सवाल पूछा गया कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो उसका जवाब ये बताता है कि इस मामले में जो आप पूछ रहे हैं ये हमारी हुकूमत का और हमारे बोर्ड का फैसला। एग्जैक्टली। तो वो प्लेयर आप देखें कि वो तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये हमारी हुकूमत का ही फैसला है। एग्जैक्टली। तो वो अब जय शाह ऑलरेडी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो जो नरेंद्र मोदी बोलेगा वही करेगा। वो पॉलिसी है, अच्छा, इसमें जी राजा साहब आप देखें, बोलना चाह रहे थे। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उधर ये हिंदुस्तान ऐसे करे ना जी, मैं फीफा भी कम एग्जैक्टली बिल्कुल वहाँ पे करें ना ये ऐसे। इन्होंने तरनवाला समझा हुआ है कि आईसीसी भी और पाकिस्तानी जो है इनके साथ एक मरतबा कर लिया, 2 मरतबा कर लिया, कोई एक्शन ही बढ़ा लिया गया। बेइज्जती प्रूफ लोग भी हैं। तो ये जो है ये काम इस तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल में जो टीम मैनेजमेंट है वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है, चाहे वो वाला साहब है चाहे मैनेजर साहब हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो है ना सदर दफ्तर, यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। मैंने तो अपनी
ज़िंदगी में कारदार साहब का भी दौर देखा, शायद आपके इल्म में ना हो, हमें माजी में चले जाना चाहिए। कारदार साहब थे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले तो नहीं थे, बल्कि आप एक कह दें कि पहले टेस्ट कैप्टन पहले था, पहले टेस्ट ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन। नो नहीं पहले चेयरमैन नहीं थे, पहले टेस्ट मैच कैप्टन जो ऑफिशियल कैप्टन जो पहले कप्तान वो थे, पहले नॉन सईद साहब को मियां सईद साहब थे, गैर सरकारी वो। अच्छा, वो जब आईसीसी में जाते तो वो लीड करते थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जो आईसीसी है ना, उस वक्त इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल थी, इसका हेडक्वार्टर लाहौर होना चाहिए, नॉट लंदन। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से और इसका फासला और वो ये जगह होनी चाहिए। ये स्टेचर था। उसके बाद अब पिग्मीज आए, सफारशी आए, ये बात क्यों नहीं करते आप? तो अच्छा चले आ जाए, एक दस्तूर है, एक तरीक़ाकार आपने वज़ा कर लिया है। जो साहब भी आते हैं, मैं नकवी साहब को एक अच्छा आदमी समझता हूँ, उन्होंने अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग इकट्ठे कर लिए क्रिकेटर जिनके 90 टेस्ट मैच, वो काम तो करो। अब सीईओ साहब भी काम करना चाहिए उनको। अगर वाला साहब में गए तो वाला साहब कोई कर्से से उनका नाम सुनते आ रहे हैं, तो उनको तैयार, ये होता है एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है कि यार ये ऐसी हरकत करेंगे। उसी वक्त जैसे हाफिज इमरान साहब से मैं सुबह बात करता, उसी वक्त ही आपको रिप्लाई देना चाहिए था थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपको एक हॉटलाइन जैसे होती है सदर दफ्तर से रब्ता करना चाहिए था। इतना डिले नहीं होना चाहिए ये था। एक डिले हुआ, दो नहीं, अभी नेवर टू लेट। ये चीज जो है इसकी ट्रम्पट ब्लो करते रहें।